आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी धाम में आज से नवरात्रि का पर्व आरंभ हो गया है। नवरात्रि से पहले ही लोग सुबह ही माता के दर्शन पूजन के लिए लाइन लगाकर इंतजार करते हुए नजर आए। वहीं कोरोना के संकट काल में इस बार नवरात्रि कुछ अलग ढंग से मनाई जा रही है। विंध्याचल में भोर में मंगला आरती के साथ 9 दिन तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि आरंभ हो गई। इन 9 दिनों तक दूर दूर से आने वाले भक्त यहां पर मां विंध्यवासिनी की पूजा आराधना करेंगे। नवरात्र के पहले दिन आज कोविड की महामारी के दौरान भी भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। भक्तों के हाथ में मां को चढ़ाने के लिए नारियल और चुनरी थी। लगातार जयकारे लगाते हुए मंदिर की तरफ बढ़ते चले गए। हालांकि पहले की बार इस बार भक्तों को कोरोना की महामारी को देखते हुए खास सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। मंदिर में दर्शन के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, जो कि जिला प्रशासन ने इन्हें जरूरी कर दिया है। इसलिए इस बार नवरात्रि में जो भी व्यवस्था बदली गई है उसमें मंदिर में प्रवेश द्वार के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए गए हैं। बारी बारी से भक्त इस गोल घेरे से होते हुए मंदिर तक पहुंच रहे हैं। हालांकि नवरात्रि से पहले मां के दर्शन पूजन के लिए आए भक्तों का उत्साह कम नहीं था। भक्त कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए मां के दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं डीएम का कहना है कि इस बार नवरात्रि में कोविड से बचाव को लेकर खास व्यवस्था की गई है। विंध्याचल मेला को 8 जोन 16 सेक्टर में बांटा गया है। मेले की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। हजारों जवानों की तैनाती भी की गई है। प्रतिदिन लाखों की तादाद में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्थाएं भी की गई है। विंध्याचल माता पे आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन करने आई हूँ, बहुत सुकून मिलता है हमको। कोरोना से हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर क्या व्यवस्था है? यहाँ पे ठीक व्यवस्था है। आज नवरात्रि के पहले दिन आज भगवती की यहाँ पर माता विंध्यवासिनी के दरबार में मंगला आरती से ही आज माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के दर्शन पूजन जो है आज भक्त कर रहे हैं। माता के इस स्वरूप के पूजन और आराधना में अगर भक्त कुछ बातों का ध्यान रख लें तो भगवती की कृपा उनके ऊपर अनंत कृपा बरसती है। भगवती को आज क्या अर्पण करनी चाहिए, भगवती को आज कौन सी प्रिय वस्तु अर्पित करके आप भगवती को प्रसन्नचित कर सकते हैं, कौन से रंग द्वारा प्रसन्नचित कर सकते हैं, कौन से पुष्प अर्पित करके प्रसन्नचित कर सकते हैं। तो मैं बताऊं, आज भगवती को अपराजिता के पुष्प अर्पित कीजिए, भगवती अति प्रसन्न होंगी। साथ ही आज भगवती को कमल पुष्प अर्पित कीजिए, भगवती अति प्रसन्न होंगी। इसके साथ ही आज भगवती को भोग प्रसाद अर्पण करने की जहां तक बात है तो भगवती को गाय के घी से निर्मित भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। माता रानी की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और आज पीत वस्त्र धारण करके, पीले वस्त्र को धारण करके भगवती की पूजन आराधना करनी चाहिए। माता त्रिकोण शक्ति विंध्यवासिनी के दरबार में आज भक्त जो है माता के इसी शैलपुत्री स्वरूप का, प्रकृति के स्वरूप का दर्शन और पूजन करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं और साधना आराधना में जुट गए हैं। और यहाँ आज से ही कलश अनुष्ठान के साथ भगवती के दरबार में भक्त जो है भगवती की आराधना कर रहे हैं। ये कोरोना का समय भी है, कोरोना का काल भी है, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है जितने भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई हैं उसका पालन करके सभी भक्त जो है यहाँ माँ की आराधना कर रहे हैं। और इस वर्ष यही कामना सबके हृदय से निकल रही है कि भारत राष्ट्र जो है जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त हो और फिर से जो है संपन्न हो, विपुल संपदा ऐश्वर्य की वृद्धि हो और माता रानी सब पर कृपा बरसाएं, सबको आरोग्य रखें, सबको स्वस्थ रखें। यही कामना सब भक्त जो है माता के दरबार में आकर के इस कोरोना काल में सब भगवती की माता की विंध्यवासिनी की आराधना में कर रहे हैं। प्रथम दिवस शैलपुत्री की आराधना कर रहे हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, जनपद में पूरा जो हमारा ये मेला का व्यवस्थापन है उस संबंध में मुझे यह कहना है कि चूँकि माँ का ये दर्शन कोरोना काल में हो रहा है तो सबसे पहले तो सभी से अपील है कि मतलब है चूँकि कोरोना चल रहा है, संक्रमण का भय और आशंका रहती है, तो जितने भी लोग इसको अवॉइड कर सकें। लेकिन फिर भी चूँकि माँ के दर्शन के लिए जो भी है उसके लिए हमने जो है 8 जोन 16 सेक्टर में इसको विभाजित किया है। और हमने 8 DSP, 1 एडिशनल SP, 16 इंस्पेक्टर, 200 सुपर सब इंस्पेक्टर और 1400 सिपाही इसमें हमने मांगे हैं। और हमारी कुछ फोर्स मिल भी गई है, हमारी ड्यूटी लग रही है, ड्यूटी कार्ड वगैरह का व्यवस्थापन चल रहा है।
हमारी जो है जितनी भी फायर टेंडर है, चाहे नाव की व्यवस्था है, नदियों में जो बैरिकेडिंग हो रही है, हमारे 24 बैरियर लगने थे वो 22 लग गए हैं, 2 बाकी है, अभी लग जाएगा वो भी। पार्किंग हमने 12 स्थान चिन्हित किया है, वो भी व्यवस्थापन हमने कर दिया है। 24 घंटे जो मेला अधिकारी होगा, एक अधिकारी के स्तर यहाँ बैठेगा जो है, जहाँ पर हमारा कंट्रोल रूम बना है पुलिस का जो है। इस प्रकार हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी आप लोगों सभी से अनुरोध है, कृपया करके जो है इस कोरोना काल का अवश्य ध्यान रखें, तदनुसार इसमें विधिक कार्रवाई करें। और गंगा घाटों पर किस तरीके से CCTV कैमरा से नजर आ रहा है? हाँ, हमने CCTV कैमरे भी लगवाने की सारे व्यवस्थापन सुनिश्चित कर दिया है, और हमने ये भी किया है कि कुछ सादे वस्त्रों में भी लोग यहाँ पर लगे रहेंगे, जो कि आई वॉच करेंगे, जो है लोगों को देखेंगे, और अगर कोई चोरी और चक्कागिरी की भी शिकायतें कुछ पिछले समय में मिली है, उन संबंध में भी हमने ध्यान रखा है, और हम बीच में भीड़ में जो अभी हम CCTV कैमरे से अपने मॉनिटर के माध्यम से देखते रहेंगे। जो नवरात्रि का आप देखेंगे दिवस 16 की रात्रि से स्टार्ट हो रहा है और ये 9 दिनों तक चलेगा। इसके चलते अब यहाँ पर मंदिर में जो भी प्रवेश हम लोग के मार्ग हैं, उन मार्गों पे बैरिकेडिंग की जा रही है, और उस मार्ग के बाद से मंदिर के रास्ते तक पूरा उसमें गोले लगाए जा रहे हैं, जिसमें उचित दूरियां मेंटेन की जा रही हैं, और उसमें प्रवेश गोले खाली होने के हिसाब से किए जाएंगे। जैसे जितने गोले खाली रहेंगे उतने लोगों की अनुमति अंदर जाने की होगी। और गाड़ियां भी हम लोगों ने 24 बैरिकेड लगाए हुए हैं, और पार्किंग भी 12 जगह की है, वहीं पर गाड़ी खड़ी होंगी और बैरिकेड के माध्यम से उनको रोक के मार्गदर्शन किया जाएगा। सर, कोरोना को लेकर पब्लिक को क्या अपील करेंगे आप? कोरोना को लेकर मैं अपील यही करना चाहूँगा, जो वृद्ध और बच्चे हैं वो अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। और यहाँ भी हमने सुरक्षा के तहत लोगों का जांच करवाई, कल भी जांच करवाई, आज भी करवाई और कल भी करवाएंगे। तो एक जो प्राइमरी होती है जांच कोरोना में, जो यहाँ पर हम लोग की तरफ से हैं, पंडा समाज जो दुकान रखने वाले, उनकी जांच करवाई जा रही है। और अगर कोई बाहर से आता है जिसके लक्षण प्रतीत होते हैं, लक्षण आते हैं, तो उनकी भी जांच कराने की टीम यहाँ पर रहेगी। और जो सुरक्षाकर्मी और जो स्टाफ हमने लगाए हैं, उनमें अगर किसी तरह के लक्षण आते हैं तो उनकी भी जाँच कराई जाएगी। बाहरी से भी फोर्स वगैरह की व्यवस्था की गया है? बाहर से भी हम लोगों ने फोर्स की डिमांड की है। लगभग 1400 की स्ट्रेंथ है, 200 सब इंस्पेक्टर हैं, सब डिमांड की गई है, काफ़ी आ गई है, और बाहर भी कल तक ये पूरी फोर्स आ जाएगी।